अभी ये प्रॉब्लम देखते हैं, विच इज गेट द डिपार्टमेंट नेम्स वेयर नो एम्प्लॉय वर्क्स। मतलब वो डिपार्टमेंट के नाम मुझे शो करो जिसमें एक भी एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे दो टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल, दूसरा एम्प्लॉय टेबल। ठीक, अभी देखो एम्प्लॉय एलिस जो है वो डिपार्टमेंट आईडी 1 में काम करता है, और डिपार्टमेंट आईडी 1 किसकी है, एचआर की है। मतलब एलिस एचआर में काम करता है। चार्ली किस में काम करता है, चार्ली इंजीनियरिंग में काम करता है। ईयू किस में काम करता है, मार्केटिंग में। सो यहाँ पे देखो 4 और 5 है ही नहीं यहाँ पे, मतलब सेल्स और लीगल में कोई भी काम नहीं करता। ठीक, बट वो कैसे फाइंड करूंगा, अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ। ठीक, मतलब एलिस के साथ कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो देखूंगा। ठीक, सो अभी इसको करो ज्वाइन। ठीक, बट ज्वाइन कैसे करूंगा, डिपार्टमेंट आईडी हैज टू बी सेम। ठीक, मतलब ये वाली आईडी और ये वाली आईडी सेम होगी। ठीक, सो मैं इसको ज्वाइन करूंगा बाय लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन मतलब ये जो टेबल है पूरा का पूरा कंजर्व रहेगा। ठीक, अगर मैं सिंपल ज्वाइन लगाता तो क्या होता है, इनर ज्वाइन, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। बट लेफ्ट ज्वाइन चाहिए मुझे। लेफ्ट ज्वाइन से क्या होगा, ये पूरा का पूरा टेबल प्रिजर्व होगा। मतलब ये होगा लाइक 1 HR, 2 इंजीनियरिंग, 3 मार्केटिंग, 4 सेल्स एंड 5 लीगल। ठीक, ये जो डिपार्टमेंट है इसका लेट से टेबल बना देता हूँ डी करके। ओके, और अभी जो एम्प्लॉय है उसको बोल देता हूँ लेट से मैं ई नाम का टेबल। ठीक, ये डी और ये ई। ठीक, अभी इसको इसको ज्वाइन करो। ठीक, लेफ्ट ज्वाइन मतलब पूरा का पूरा टेबल आ गया। अभी इसको करो ज्वाइन, और ज्वाइन कैसे करो, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी और इसकी डिपार्टमेंट आईडी सेम होनी चाहिए। ठीक, तभी ज्वाइन करो। ठीक, तो देखो ये किसके साथ ज्वाइन होगा, इसके साथ। ओके, सो ई नाम का जो टेबल है उसको ज्वाइन करो 1 एलिस डिपार्टमेंट आईडी 1। ठीक, अभी अगेन इसको ये ज्वाइन हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी सेम है। ठीक, सो 2 बॉब 1। ओके, अभी देखो ये क्या है, 2 किसके साथ चालू है, 3 और 4 के साथ। ठीक, सो 3 चार्ली 2 एंड 4 डेविड 2। ओके, अभी देखो मार्केटिंग इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक, सो 5 ईव 3। ओके, सो ये देखो ये हो गया मेरा टेबल ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। सो अभी देखो एचआर के पास 2 लोग हैं, इंजीनियरिंग के पास 2 लोग हैं, मार्केटिंग के पास एक बंदा है, बट सेल्स के पास कोई है क्या, और लीगल के पास भी नहीं। ठीक, सो यहाँ पे देखो एचआर के पास कौन से एम्प्लॉय है, मतलब उनकी अगर मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी दो, तो एचआर के पास 1 एम्प्लॉय आईडी है और 2 एम्प्लॉय आईडी है। इंजीनियरिंग केस में 3 एम्प्लॉय आईडी और 4 एम्प्लॉय आईडी है। ठीक, मार्केटिंग केस में एम्प्लॉय आईडी क्या है, 5 है। बट सेल्स के अंदर तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या है यहाँ पे, सेम गोज विथ लीगल। लीगल के अंदर तो कोई काम ही नहीं करता, तो इसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, 0। ठीक, सो मेरे पास सेल्स और लीगल ये 2 है जिनके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है, मतलब उनमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता। ठीक, ये समझ में। मैंने क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन किया। ठीक, और अभी क्या चेक करो, मैं एम्प्लॉय आईडी चेक करो। जिसके पास एम्प्लॉय आईडी नल है वही अपने वो डिपार्टमेंट है जिसमें कोई काम नहीं करता। ठीक, अभी इसका कोड लिखते हैं। सो ये अपना कोड। ठीक, सो मैं क्या कर रहा था, 2 टेबल बना रहा था, एक तो डी और दूसरा ई। सो लेट्स से सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करना है अभी पता नहीं है। ठीक, बट कहाँ से सिलेक्ट करना है, डी टू ई, मतलब डी से जाऊंगा मैं ई तक। ठीक, सो 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 फ्रॉम डिपार्टमेंट इसको एक नाम देता हूं मैं डी। ये किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ये किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ई के साथ। बट कैसे ज्वाइन हो रहा है, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक, ये सिंपल ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन नहीं है, ये लेफ्ट ज्वाइन है। ठीक, सो लेफ्ट ज्वाइन विथ हु, एम्प्लॉय का ई। सो एम्प्लॉय का ई इसके साथ हुआ मैं लेफ्ट ज्वाइन। ओके, अभी इसके अंदर कंडीशन क्या है, कैसे ज्वाइन करो, ऐसे रैंडमली ज्वाइन मत करो। दिस डिपार्टमेंट आईडी इन डी हैज टू बी सेम एज द डिपार्टमेंट आईडी इन ई।
तो अभी उनको क्या करो, मर्ज करो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी कंडीशन, वेयर डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है, सो डी के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है शुड बी सेम एज ई के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक, अगर ये सेम हो जाता है तो मेरे पास ये डाटा आ जाता है। ठीक, ये हो गया। अभी अभी मुझे कौन से लोग चाहिए, अभी अभी देखो, सॉरी, जब मैं ज्वाइन यूज करता हूं तो मुझे ऑन यूज करना पड़ता है। ठीक, ज्वाइन ऑन दिस कंडीशन। अभी इसमें से क्या करना है, मुझे फिल्टर आउट करना है। ठीक, सो वेयर कौन से डिपार्टमेंट चाहिए जिसके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं हो। ठीक, वेयर इसके अंदर, किसके अंदर, एम्प्लॉय आईडी ई के अंदर। ठीक, ई टेबल के अंदर। सो वेयर एम्प्लॉय आईडी के अंदर जो आईडी है इक्वल्स टू नल, सॉरी इज नल। ठीक, ये समझ में। और उनका क्या शो कर दो, डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है, डी के अंदर डिपार्टमेंट प्रेजेंट है। सो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक, ये समझ में। अभी देख और एक बार देखते हैं। ठीक, सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं, फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल डी लेफ्ट ज्वाइन करो ई को। ठीक, और ज्वाइन कैसे करना है, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है सेम होनी चाहिए। और उसके ऊपर मुझे ये शो करो वेयर एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी नल है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नल है। ओके, सो ये डाटा मेरे पास आ जाएगा। ओके, सो ये डी के लिए डाटा है और ये ई के लिए डाटा है। ओके, और अभी मुझे क्या चाहिए, ये दो नाम चाहिए। सो डी के अंदर डिपार्टमेंट का नेम। ठीक, अभी इसका कोड देखते हैं। ओके, सो ये देखो, ये अपना डिपार्टमेंट टेबल और ये करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, सो ये देखो, एम्प्लॉय टेबल के पास एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है, और डिपार्टमेंट टेबल के पास डिपार्टमेंट नेम है। ठीक, और देखो ये डिपार्टमेंट के लिए डाटा और ये अपना एम्प्लॉय के लिए डाटा। ओके, अब इसको करता हूं मैं रन। ठीक, ये हो गया। अब इसको यहां से हटाता हूं। अभी क्या करना है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय इनको क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है। ठीक है, सो ये देखो, सिलेक्ट क्या करना है पता नहीं है, बट कहां से चालू करना है, डिपार्टमेंट से। सो डिपार्टमेंट। ओके, सो डिपार्टमेंट्स, और इसका नाम रख देता हूं मैं लेट्स से डी। उसको करो लेफ्ट ज्वाइन। सो लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, एम्प्लॉय ई। ठीक, इसको करो। ओके, अभी लेट्स से मैं डी डॉट स्टार प्रिंट करता हूं और देखता हूं क्या आता है। ओके, ये देखो, और लेट्स से इसके करस्पॉन्डिंग ई डॉट स्टार भी लिखता हूं क्या आता है। ओके, ये देखो, ये जो हर डिपार्टमेंट का बंदा है उसने हर एम्प्लॉय के साथ मैपिंग की है। ठीक, बट मुझे ये थोड़ा चाहिए, मुझे ऐसी मैपिंग चाहिए कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है और ये डिपार्टमेंट आईडी है कॉमन होनी चाहिए। ठीक, सो इसके ऊपर क्या लगाओ, कंडीशन लगाओ, ऑन जो डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो है हैज टू बी सेम एज ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अभी देखो ये आगे, और ये देखो सेल्स और लीगल, इसके लिए कुछ है क्या डाटा, कुछ भी नहीं है। ठीक, ये देखो, सो इनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये सेल्स के लिए एम्प्लॉय आईडी क्या है, नल है, लीगल के लिए भी एम्प्लॉय आईडी नल है। ठीक, सो इसके ऊपर कंडीशन लगाओ, वेयर जो एम्प्लॉय आईडी है, ये जो ई टेबल है, सो वेयर ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज नल। ओके, अभी देखो ये आ गया। ठीक है, और अभी इस ई टेबल की जरूरत नहीं है, सो मैं इस ई टेबल को हटा देता हूं। ओके, अभी देखो ये है, अगर मुझे डिपार्टमेंट आईडी चाहिए तो ठीक, अगर सिर्फ मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो स्टार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डिपार्टमेंट नेम। ओके, सो अभी दे दूंगा। सो सेल्स और लीगल ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं। ठीक, ये समझ में। अभी इसमें मैंने दो टेबल तो लिए और उसमें लेफ्ट ज्वाइन किए। ठीक, बट इससे भी ऑप्टिमल वे हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, तो अभी उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, अभी इसका सेकंड अप्रोच देखते हैं। ठीक, अभी सेकंड अप्रोच में मुझे दो टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं।
अभी इंट्यूशन देखो क्या, जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक, जो एम्प्लॉय है उसके अंदर जो टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी, ठीक, 2 बार 1 है, 2 बार 2 है और 3 बार 1 है, सॉरी 1 बार 3 है, ठीक। सो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय टेबल में देखता हूं कि डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी कौन से, डिस्टिंक्ट क्या क्या है, एक तो 1 है, 2 है और 3 है। बचे कौन कौन, बचे कौन कौन से, 4 और 5, तो वही डिपार्टमेंट नेम मुझे शो कर दो, ठीक। ये मेरा इंट्यूशन, मतलब इनके अलावा जो डिपार्टमेंट आईडी बची है उनके डिपार्टमेंट नेम मुझे शो कर दो, ठीक। ये है इंट्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है मैं क्या कर दूंगा, इनमें से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी को फेच करो। ओके, सो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी कौन कौन सी है, 1, 2 और 3। अभी 1, 2 और 3 जो है इनके अलावा, ठीक है, मतलब नॉट इन 1, 2, 3 बचे कौन से, 4 और 5, तो इनमें से क्या कर दो, डिपार्टमेंट नेम को शो कर दो, ठीक। अभी सीधा इनका कोड ही देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपार्टमेंट आईडी लो जो डिस्टिंक्ट है, तो ठीक है। सो सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं, कहां से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से, ठीक। और अभी क्या सिलेक्ट करना था, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक, डिपार्टमेंट आईडी, बट दिस डिपार्टमेंट आईडी शुड बी डिस्टिंक्ट, ठीक। ये जो डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए डिस्टिंक्ट, तो आ जाएगा 1, 2, 3। ओके, अभी इसके अलावा चाहिए, तो ये क्या है, मेरी सब क्वेरी। ओके, अभी ऊपर लो, सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं है, कहां से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से, सॉरी अभी एम्प्लॉय टेबल में से नहीं, डिपार्टमेंट टेबल में से, ठीक है। सो डिपार्टमेंट टेबल में से वेयर जो डिपार्टमेंट आईडी है नॉट इन दिस, ठीक है, मतलब इनके अलावा, सो सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन दिस, और एट देन मुझे आउटपुट में क्या सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट का नेम, ठीक। सो डिपार्टमेंट नेम, ठीक, ये समझ में आया। सो मैंने क्या किया, इनमें से डिस्टिंक्ट ये डिपार्टमेंट आईडी निकाल ली और उनके अलावा नॉट इन दैट डिपार्टमेंट आईडी उनके डिपार्टमेंट नेम शो कर दो, ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी कोड देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको रिमूव करता हूं और अभी अपना अप्रोच देखते हैं, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपार्टमेंट लो, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय टेबल में से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी शो करो, ठीक। सो सिलेक्ट, कहां से सिलेक्ट करना है, लेट्स से सिलेक्ट अभी कुछ नहीं करते, कहां से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से, एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज। ओके, अभी सिलेक्ट क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी, सो DEPT आईडी, अभी इसको करता हूं मैं रन। ओके, ये आईडी आ गई, बट मुझे कैसे चाहिए, डिस्टिंक्ट, ठीक, सो डिस्टिंक्ट। ओके, सो ये रही डिस्टिंक्ट। अभी इसके अलावा जो है वो क्या है, अपना नल है, सॉरी वो क्या है अपना, वो चाहिए, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के नाम चाहिए, ठीक। और वो डाटा कहाँ पर पड़ा है, डिपार्टमेंट टेबल में पड़ा है, ठीक। सो ऊपर आओ और यहां पे बोलो सिलेक्ट, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम, ओके, डिपार्टमेंट का नाम कहां से, डिपार्टमेंट टेबल में से, ओके, डिपार्टमेंट टेबल में से वेयर जो डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए नॉट इन दिस, ठीक है। सो ब्रैकेट लगाओ, ओके, इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट आईडी है उनके डिपार्टमेंट शो करो फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। ओके, अभी रन करता हूं, ओके, नॉट इन दिस शुड बी, ओके, ये देखो सेल्स और लीगल, ये दो डाटा आ गया, ठीक, ये थोड़ा सा सिंपल था, ओके, ठीक, ये हो गया। अभी एक नए तरह का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं डेट्स के ऊपर ये करूंगा, ठीक है, मतलब डेट्स के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा। ओके, सो वो प्रॉब्लम,
सो वो प्रॉब्लम देखते हैं अभी. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट प्रॉब्लम.